यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा से श्री कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया, यह सभी जानना चाहते हैं कि राधा से श्री कृष्ण इतना प्रेम करते थे फिर भी उनसे विवाह क्यों नहीं किया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी राधा से अनन्य प्रेम करते थे, अपनी आत्मा की गहराइयों से भी बढ़कर उन्हें प्रेम करते थे। जबकि राधा उनसे 6 साल की बड़ी थी, फिर भी वह उनसे प्रेम करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम शब्द का भगवान अर्थ समझाने के लिए ही पृथ्वी पर राधा को जन्म या अवतरित लिया था और उन्हें लेना पड़ा था। प्रेम की परिभाषा सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम से ही मिलती है और वे एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। जहाँ से प्रेम मिलता है वह खींचा चला जाता है। अगर आपको भी कोई अधिक प्रेम करता हो, चाहे आपसे वह बड़ा क्यों न हो, आपके हर चीज़ का ख्याल रखता हो, खाने पीने से लेकर प्रत्येक चीज़ का ख्याल समझता हो आपकी गहराइयों को, और आपको अच्छा लगता हो, तो स्वाभाविक है आप भी उनकी ओर जरूर आकर्षित होंगे। उसी प्रकार कहते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण का ध्यान रखती थी, कृष्ण से खींचे चले जाते थे। वह उनकी बांसुरी को सुनकर दौड़ी चली जाती थी और यहाँ तक कि गोपियाँ भी उनसे प्रेम करती थी। वह भी बांसुरी सुनकर श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी और दौड़ी चली आती थी। ब्रह्म पुराण में कहा जाता है कि श्री कृष्ण सिर्फ प्रेम दर्शाने के लिए ही अपने 2 रूप पैदा किए थे। दुनिया में प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए उन्हें अपना रूप राधा के रूप में एक प्रकट किया था, जिससे दुनिया को पता चले कि वह प्रेम की गहराइयों में कैसे डूबा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण का ही अंग राधा है, जिसने प्रेम की परिभाषा इस दुनिया को बता दिया। क्योंकि कहते हैं कि श्री कृष्ण का ही रूप राधा है और वही रुक्मणी है और वही राधा है। रामचरितमानस के अनुसार बालकांड में एक बार विष्णु जी नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा ऐसा श्राप दे दिया। नारद जी की इस श्राप की वजह से ही रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्णावतार में देवी राधा को राधा ही रुक्मणी थी। कहते हैं इसी कारण विछोह उन्हें सहना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा की उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया गया है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण वृंदावन नंद के गांव राधा आ गई। राधा श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में श्री नारायण श्री कृष्ण का जन्म लिए थे, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया ताकि मृत्यु लोक में भी उनके साथ ही रहे, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सका। राधा और कृष्ण का मार्मिक प्रेम की कथा यह बताती है कि राधा कृष्ण के बीच पहले स्वांकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन होती है मुलाकात। प्रेम जन्म लेने लगा, बचपन का प्यार गहरा होता है, निष्काम होता है। श्री कृष्ण उसी समय 8 वर्ष के और राधा 12 वर्ष की थी। यह अन्य कथा के रूप में बताया जाता है कि उस वक्त श्री कृष्ण 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था तो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण राधा को पहली बार जब अलग हुई, तब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा
जा रहे थे, तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। वह प्रेमपूर्ण जीवन का युद्ध की ओर जाने वाला यह वृंदावन उस वक्त बहुत रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। राधा के आंसू सूख कर जम गए। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे। मथुरा में एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया। द्वारकापुरी में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकले तब राधा की जिंदगी एक अलग मोड़ ले ली। कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया। जब बूढ़ी हो गई तब उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस लगी। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई। तब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि वे दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते रहे। तब राधा ने अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें एक महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वे राधा के मन की बात को जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल में गांव में ही रहने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुभव करने पर राधा ने कहा वे आखिरी समय उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण बांसुरी और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण के दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी नहीं बांसुरी बजाई। ऐसा कई कथाओं में मिलता है कि श्री कृष्ण और राधा की कई कहानियाँ जुड़ी हुई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भी बहुत सारी बातें हैं जो राधा के जीवन और रुक्मिणी के जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत से पुराणों में यह मिलता है कि राधा ही रुक्मिणी थी और रुक्मिणी ही राधा। राधा कहते हैं कि राधा को पैदा करने के लिए पृथ्वी में श्री कृष्ण ने अपने अंग से राधा को रासलीला में पैदा किए थे और उन्हीं से रासलीला हुआ था। यह प्रेम दर्शाने का एक तरीका ही है जो कृष्ण की अनुभूति कराता है और प्रेम दुनिया में प्रकाशित होता है।